मेरा दिल चाहता है जंगल में चलूं, ऋषि मुनियों के दर्शन करूं, जंगल की पावन हवा का पान करूं। महाराज उग्रसेन कहने लगे, गोरी दिल तो मेरा भी चाहता है तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन आज हमें समय नहीं है, इसलिए तुम संग की लड़कियों को लेकर चली जाओ, मैं फिर कभी तुम्हारे साथ चलूंगा। हमारा रथ लिए जाओ। सफेद घोड़ों वाले रथ में महारानी बैठ गई, 7-8 लड़कियां साथ ले ली। एक लड़की रथ हाँक रही है। जंगल में पहुंची तो भक्तों, जंगल की शोभा तुम्हें कैसे बताएं। मौसम बाहर कदम कदम पे गुलजार कर रहा है। पुरबाई की हवा रानी का रुपट्टा लेके उड़ती है तो ऐसा लगता है संग की सहेलियां ठिठोली कर रही हैं। कोयल की कूकू मन को मोह रही है। पपिया की प्यू प्यू की आवाज पिया के बोलों की याद दिला रही है। मस्त मौसम को देखकर रानी पवन रेखा रथ में से कूद गई और भी लड़कियां कूद गई। पवन रेखा हो गई पूरब की तरफ और लड़कियां हो गई पश्चिम की तरफ। वह मस्त मौसम में इतनी मस्त हो गई, न तो लड़कियों को होश रहा कि महारानी हमसे अलग हो गई, और न रानी पवन रेखा को होश रहा कि मेरी सहेलियां हमसे विपरीत दशा को चली गई, बहुत दूर निकल गई। हमारी समूह 4-5 खेत दूर निकल गए। बस जंगल में बड़े बड़े जानवर, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, चीते, उन जानवरों को देखे पवन रेखा आंखें बंद करके चीखने लगी, दीदी हमें बचाओ। ये अजगर मेरी तरफ आ रहा है, बहन जल्दी आओ। ये शेर मेरी तरफ आ रहा, लेकिन लड़कियों का फासला हो गया। तब तक दुर्मिलक नाम का राक्षस आ गया। पर राक्षस ने पवन रेखा के यौवन को देखा, पापी की आंखों में वासना आ गई। कलश वाली बहनें बाहर आ जाओ। कलश वाली लड़कियां उठ करके आ जाए मंच के सामने। उठ बैठो। जिन लड़कियों ने कलश भरे हैं वो आ जाए। पापी ने ये तो आंखें बंद करके चीख रही है। वो पापी ने पवन रेखा के पिया उग्रसेन का रूप बना लिया, माया भी था। और कहने लगा, बोला प्रिय रुदन छोड़ो, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सन्मुख तुझको देखे है कौन भला हिम्मत वाला। मेरे सन्मुख तुझको देखे है कौन भला हिम्मत वाला।
बन के खिले हुए गुल है यौवन से इनको शर्म आई। इतना सुंदर मौसम है, ऐसे मौसम में तुम्हारी गोदी खाली, आज हम तुम्हारी गोदी भरेंगे। जल्दी होगा तैयार प्रिय, आ जाए यहाँ पे कोई बसर नहीं, नीचे घूंघट करके बोली मैं कब तुमको तैयार हूं। धोखे से बनीचने करो सती संभोग, प्रकट हुआ अंत में पापी को संयोग। अरे ठगु मिलिया पीछे डगरिया में धन की लई लूट गठरिया, ठगु मिलिया बीच बजरिया में धन की लई लूट गठरिया, ठगु मिलिया बीच बजरिया में धन की लई लूट गठरिया, धन की लई लूट गठरिया, धन की लई लूट गठरिया, ठगु मिलिया बीच बजरिया में धन की लई लूट गठरिया, ठगु मिलिया बीच बजरिया में धन की लई लूट गठरिया। मैं को लुट के सासुरो लुटिया, मैं को लुट के सासुर लुटिया, एक हीरा बचो चुनरिया में धन की लई लूट गठरिया, एक हीरा बचो चुनरिया में धन की लई लूट गठरिया, ठग मिलिया बीच बजरिया में धन की लई लूट गठरिया। याद रखना लोग, पापी ने पतिव्रता की इज्जत से खेल लिया। इज्जत को लूट के असली सूरत में आया, पतिव्रता के पैरों के नीचे धरती खिसक गई, आंखें फटी की फटी रह गई, दांती पीस के बोली ये रे बेहिया, ये रे बेशरम, ओरे लुच्चा, तूने मेरे पति का रूप बनाकर मेरा धर्म लूट लिया। बोल पापी, मैं अपने पिया को मुंह कैसे दिखाऊं, और हाथों से मुंह ढक के फपक फपक के रोने लगे। राक्षस कहने लगा तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ, बहुत समय से देख रहा था तेरी गोद में कोई बच्चा नहीं है, जा तूने मेरी इच्छा पूरी की, मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूं। हमारे वीर से तेरी कोख से ऐसा बच्चा पैदा होगा जो अपने बाहुबल से सारे विश्व अपना अधिकार रोपेगा, गाय ब्राह्मण और महात्माओं को बहुत सताएगा, भगवान के हाथों से मारा जाएगा। चला गया राक्षस, पतिव्रता खड़ी खड़ी कांप रही है। दोनों वही लड़कियां आ गई जो अलग हो गई थी। कहने लगी महाराज, महारानी आपको क्या हो गया? आप रो क्यों रही हो?
और ये माननीय नेताजी सुजान सिंह यादव जिला पंचायत सदस्य मैनपुरी 500 मुद्राएं हमारे गुरुदेव को सम्मान में भिजवा रहे हैं। और सभी साथियों को सम्मानित किया है। 2100 रुपये भंडारे में दान किया है और 100 रुपये सभी संतों को भेंट किया है। भगवान ऐसे नेताजी को हमेशा आगे बढ़ाते रहे, ये प्रभु से आशा है। सहेलियों ने कहा क्या हो गया आपको? आपकी साड़ी धूल में क्यों सज गई? होठों की लाली गालों पर कैसे आ गई? लट बाली में कैसे उलझ गई? तो हकीकत छुपा ली। कहने लगी दीदी एक हड्डा कट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गाल में मार गया। एक हड्डा कट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गाल में मार गया। बिगाड़ गया, पहना चादर को फाड़ गया। एक घर को चलते जल्दी से सुन मेरी बहना, पिया से बोल दूंगी। जल्दी से सुन मेरी बहना, पिया से बोल दूंगी। क्या घटना घट गई जंगल में सुन मेरी बहना, भेद सब खोल दूंगी। चलो बहन घर आ गई। 9 महीना बाद पवन रेखा के बच्चा पैदा हुआ, जिस बच्चे का नाम पड़ा कंस। कंस 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 पैदा हुआ। वह पापी के पैदा होते होते दशों दिशा में उल्कापात होने लगे।